हालेलुया। आए ज़ोरदार तालियां खुदा पाक के लिए बजाएंगे जो यहाँ पर मौजूद है और हमेशा की तरह हमें बरकत देने के लिए उतरता है। तशरीफ़ रखेंगे, खुदा उनका शुक्र करेंगे आज के इस खूबसूरत वक्त के लिए, इस खूबसूरत प्रेजेंस के लिए जिसको हम अपने अंदर महसूस करते हैं। और मैं हमेशा की तरह जो बात कहता हूँ कि खुदावंद की प्रेजेंस इस जगह पर नहीं, खुदावंद की प्रेजेंस हमारे जहन और हमारे दिल में है। हालेलुया। जब हम उसको महसूस करते हैं तो हम बरकत पाते हैं। और मेरा ईमान है कि हम सब ने मिल के उसकी प्रेजेंस को अपने दिलों में, अपने जहनों में महसूस किया, इसलिए हमने बरकत पाई। और वही प्रेजेंस हमारे साथ रहेगी जब तक हम कलाम सुनते रहेंगे, और वही प्रेजेंस उस कलाम को हमारे जहनों में, हमारे दिलों में नक्श करेगी, ताकि वो कलाम जो हमारी रूह की ज़रूरत है वो हमारी रूह तक उतरे और हम यहाँ से जैसे आए हैं वैसे ना जाएं। प्रेज गॉड। खुदा उनका शुक्र करेंगे। कितने लोग पिछली बार आए थे जिन्होंने इस पैगाम का, इस मजमून का पहला पैगाम सुना है? ओके, तो हमने पिछले हफ्ते ट्रू रिपेंटेंस पर यानी सच्ची तौबा पर देखना और सीखना शुरू किया। हम लोगों ने पिछली बार तौबा के मायने देखे, हम लोगों ने तौबा की ज़रूरत को देखा, तौबा की ज़रूरत क्यों पड़ती है। हमने ये देखा कि सच्ची तौबा क्या है और तौबा करने का वक्त क्या है, और फिर हमने तौबा के नताइज देखे। आज हम कलाम मुकद्दस में से 6 खास बातें देखेंगे जिनके अंदर हमें, ईमानदारों की बात कर रहा हूं, याद रखें, जिनके अंदर हमें यानी ईमानदारों को सच्ची तौबा करने की जरूरत है ताकि हम बादशाहत का हिस्सा बने। प्रेज गॉड। तो याद रखें, खुदा का कलाम जहां पर गैर ईमानदारों के लिए होता है, बेदीनों के लिए होता है, वहां पर यही कलाम ईमानदारों के लिए भी है, ताकि ईमानदारों को जब तक वो अबदी जलाल में दाखिल ना हो जाए, ये कलाम इक्विप करता रहता है ताकि हम हर रोज सेंटिफिकेशन के अमल में से गुजरते हुए ग्लोरिफिकेशन के अंदर दाखिल हो सके। प्रेज गॉड। तो ये कलाम आज ईमानदारों के लिए है। हम देखेंगे कि हम कौन सी 6 बातें अगर हमारी जिंदगी में हैं तो हम खुदा की बादशाहत में दाखिल नहीं हो सकते। मेरे साथ मिलकर निकालिएगा मुकद्दस यूहन्ना आरिफ का मुखाशवा, उसका 22 बाब, उसका 22 बाब, और पढ़िए जरा उसकी 10वीं आयत से 15वीं आयत तक पढ़ें। फिर उसने मुझसे कहा, इस किताब की नबूवत की बातों को पोशीदा ना रख, क्योंकि वक्त नज़दीक है। जो बुराई करता है वो बुराई ही करता जाए, और जो नजिस है वो नजिस ही होता जाए। जी रुक जाए, यहां पर क्या लिखा है? खुदावंद कहता है कि इस नबूवत की किताबों को क्या ना रख जी, पोशीदा ना रख, यानी छिपाए ना रख, बल्कि इसको बता, इसको बयान कर जो तूने लिखी है। और लिखा है जो निजस है वो निजस ही होता जाए, जो रास्तबाज है वो रास्तबाज ही करता जाए, और जो पाक है वो पाक ही होता। तो यहां पर जानते हैं इस बात का क्या मतलब है? इस बात का मतलब यह है कि एक वक्त आएगा कि ये जो फजल है हमारे बीच में, ये जो रूहुल कुदस है हमारे बीच में, जो हमें यीशु के पास लेकर जाता है, जो हमें फजल के तख्त के पास लेकर जाता है, जो हमारे गुनाहों को, बदियों को हमारे जहन से, हमारे दिल से निकालता है, एक दिन वो फजल भी उठा लिया जाएगा और एक दिन रूहुल कुदस भी उठा लिया जाएगा। और उस वक्त जो जिस हालत में होगा, अगर वो नजिस होगा तो नजिस ही होता जाएगा, अगर वो रास्तबाज होगा तो रास्तबाज ही, और जो पाक है वो पाक होता चला जाएगा। याद रखिए, कलाम मुकद्दस के मुताबिक निजात का दरवाजा एक दिन बंद होगा, माफी का दरवाजा एक दिन बंद होगा। एक दिन ये फजल हमारे बीच में नहीं रहेगा, बल्कि ये फजल उठा लिया जाएगा, ये फजल ले लिया जाएगा, निजात का दरवाजा बंद हो जाएगा। उस वक्त हमारे पास चांस नहीं होगा। अगर हम उस वक्त निजिस हुए तो याद रखें हम निजिस ही होते चले जाएंगे, पर अगर हम उस वक्त रास्तबाज हुए तो रास्तबाज होते चले जाएंगे, अगर हम पाक हुए तो पाक ही होते चले जाएंगे।
हालेलुया। तो अभी हमारे पास चांस है इस बात का देखने के लिए कि हम किस कैटेगरी में हैं। क्या हम नजासत की जिंदगी तो नहीं जी रहे? अगर हम नजासत की जिंदगी जी रहे हैं तो हमें सच्ची तौबा करनी है। आगे पढ़े जी। देख मैं जल्द आने वाला हूँ और हर एक के काम के मुआफिक देने के लिए अजर मेरे पास है। देख मैं जल्द आने वाला हूं। 2025 साल पहले यह बात की गई है, देख मैं जल्द आने वाला हूं। इसका मतलब है कि 2025 साल पहले अगर यह बात की गई है, अब तो बहुत ज्यादा नजदीक वक्त हो गया है। और मेरा पुख्ता ईमान है इस बात पर कि ये जो नस्ल जो हम लोग हैं, हम लोग रैप्चर का हिस्सा बनेंगे। हालेलुया। हम वो लोग हैं जो कलीसिया उठाई जाएगी। मेरा पुख्ता ईमान है कि खुदावंद की हजूरी के वसीला से वो लोग जो पाकीज़गी में हैं वो रैप्चर का हिस्सा बनेंगे। और ये नस्ल, ये उम्मत, ये दुनिया जो अभी हम देख रहे हैं, मेरा पुख्ता ईमान है कि जो हालात व वाक़यात हमारे इर्द गिर्द हैं वो यही बताते हैं कि यीशु जल्द आने वाला है। हम सब रैप्चर का हिस्सा बनेंगे अगर हम पाकीज़गी में हैं तो। गौर तलब बात है, क्योंकि लिखा है देख मैं जल्द आने वाला हूं और हर एक के काम के मुआफिक देने को मेरे पास अजर है। यानी हम जो कुछ कर रहे हैं उसका अजर हमें मिलेगा। अगर हम बुराई कर रहे हैं तो उसकी सजा है, अगर हम अच्छे काम कर रहे हैं तो उसका अजर है। आगे पढ़े जी। मैं अल्फा और ओमेगा, अव्वल व आखिर, इब्तिदा व इंतहा हूँ। मुबारक हैं वो जो अपने जामे धोते हैं, क्योंकि जिंदगी के दरख्त के पास आने का इख्तियार पाएंगे। मुबारक है वो जो अपने, ये कौन से जामे हैं? कभी सोचा आपने इस बात को? ये किन जामों की बात है? हमने तो कोई जामा नहीं पहना, लेकिन आप जानते हैं कि एक ईमानदार जब यीशु मसीह को कबूल करता है, जब अपनी जिंदगी यीशु को देता है, तो रूहानी आलमों में उसको एक सफेद पोशाक दी जाती है। अगर हमें कोई रूहानी आलमों में देखेगा तो हमारे पास सफेद पोशाक है, और जब हम गुनाह करते हैं तो वो पोशाक दागदार होती है, पर जब हम पाकीज़गी में रहते हैं तो वो सफेद पोशाक रहती है। और जब हमसे गलती हो जाती है, खता हो जाती है, तो हमारे पास एक ऑल्टरनेटिव क्या है कि हम यीशु के खून से अपने जामे धोते हैं, क्योंकि उस पोशाक पे लगे निशान सिर्फ एक ही चीज से धुलते हैं, और वो जिंदा खुदा के बेटे का खून है। हालेलुया। एक ही जात है जिसके खून से हमारे जामे धुलते हैं। क्या लिखा है? मुबारक है वो जो अपने जामे धोते हैं, क्योंकि जिंदगी के दरख्त के पास आने का इख्तियार पाएंगे। आगे पढ़ें जी। और उन दरवाजों से शहर में दाखिल होंगे। और उन दरवाजों से शहर, ये पता किस शहर की बात है? नए यरूशलेम की बात है। नए यरूशलेम में दाखिल होंगे जो अपने जामों को धोते रहते हैं। आगे। मगर कुत्ते और जादूगर और हरामकार और खूनी और बुत परस्त और झूठी बात का हर एक पसंद करने और घड़ने वाला बाहर रहेगा। जी हां, तो यहां पर 6 लोगों का जिक्र किया गया है। लिखा है मगर कुत्ते, जादूगर, हरामकार, खूनी, बुत परस्त और झूठी बात का हर एक पसंद करने वाला और घड़ने वाला ये बादशाह में दाखिल हो। कितनी तरह के लोग हैं जी? 6 तरह के लोग हैं। 6 किस्म की जो बीमारियां रूहानी तौर से आज इस दुनिया में ईमानदारों के अंदर काम करती हैं। आज हम इन्हीं 6 तरह के लोगों के बारे में देखेंगे और सीखेंगे कि ये कौन है ये 6 तरह के लोग। तो सबसे पहले क्या लिखा है कि कुत्ते खुदा की बादशाहत में दाखिल ना होंगे। ये कौन है जिनके लिए इतना सख्त लफ्ज इस्तेमाल किया गया है? सोचें जरा इस बात पे। आप जानते हैं कि बाइबल किन को ये सख्त लफ्ज, मैं बोलना भी नहीं चाहता मैं, आप जानते हैं इतना सख्त लफ्ज किसके लिए इस्तेमाल हुआ है? अभी हम पढ़ेंगे बाइबल में से। ये उन लोगों के लिए इस्तेमाल हुआ है जो निजात पा लेते हैं, जो यीशु मसीह को ले लेते हैं, जो यीशु मसीह को पहन लेते हैं, यीशु मसीह को कबूल कर लेते हैं, रूहुल कुदस का मजा चख लेते हैं, आसमानी बादशाह को देख लेते हैं, और उसके बाद दोबारा अपनी इंसानियत में चले जाते हैं। जो पुरानी इंसानियत थी उनको कुत्ते बोला गया है। जो बार बार गुनाह करते हैं,
जो बार बार यीशु को मसलूब करते हैं, जो बार बार उसके हाथों में कील ठोंकते हैं, जो बार बार उसको कांटों का ताज पहनाते हैं, जो बार बार अपनी पुरानी खसलत में जाते हैं, जो बार बार उन गुनाहों में गिरते हैं जिनसे यीशु ने उनको निजात दी है, उनको बाइबल सख्त लफ्ज इस्तेमाल करती है, कुत्ते कहती है। निकाले मेरे साथ दूसरा पतरस उसका दूसरा बाप, दूसरा पतरस उसका दूसरा बाप, पढ़ें जी जरा 20वीं आयत से 22वीं आयत तक क्या लिखा है। और जब वो खुदावंद और मुनज्जी यस्सु मसीह की पहचान के वसीला से दुनिया की आलूदगी से छूटकर फिर उनमें फंसे और उनसे मगलूब हुए, तो उनका पिछला हाल पहले से भी बदतर हुआ, क्योंकि रास्तबाजी की राह का ना जानना उनके लिए इससे बेहतर होता कि उसे जानकर उस पाक हुक्म से फिर जाते जो उन्हें सौंपा गया था। उन पर यह सच्ची मिसल सादिक आती है कि कुत्ता अपनी कै की तरफ रजू करता है और निलहाई हुई सूरनी दलदल में लौटने की तरफ। जी हाँ, क्या लिखा है? जब वो खुदावंद और मुनज्जी यीशु मसीह की पहचान के वसीला से दुनिया की आलूदगी से छूटकर फिर उसमें फंसे और उनसे क्या हुए जी? मगलूब हुए, यानी उनसे मुतासर हुए, उनसे इंप्रेस हुए, उसमें दोबारा गए, उन कामों में दोबारा फंस गए, उनको बाइबल कहती है उन पे ये सच्ची मसल आती है कि जैसे कुत्ता अपनी कै की तरफ रजू करता है और निलाई हुई सूरनी दलदल को। तो ये वो लोग हैं जो बार बार तौबा करते और बार बार वो काम रिपीट करते हैं जिनको एक बार वो छोड़ चुके हैं। ये सख्त लफ्ज उनके लिए। दूसरी तरह के लोग कौन है? अगला क्या लिखा है जी? लफ्ज जादूगर। क्या लिखा है जी? जादूगर। याद रखें, जो जादूगरी है ये एक रूहानी अमल है और जादूगरी के वसीला से खुदा की मखलूक को अपने कब्जा में किया जाता है। जादूगरी जो है वो खुदा की बराबरी है। जादूगरी के वसीला से लोग खुदा के हुक्मों से मुनहरफ होते हैं। जादूगरी इंसान को बर्बाद कर देती है और जादूगरी जो है ये अबलीसी कब्जा है। ये इंसान अपनी सोच से नहीं करता, जादूगरी कंप्लीटली अबलीस की तरफ से है। अब आप सोचते होंगे हमें से कोई जादूगर नहीं है। मेरे साथ रहिएगा, हम में से कोई जादूगर नहीं है। मेरा ईमान है यहां पे कोई जादूगर नहीं बैठा, लेकिन एक और बात को जादूगरी कह दिया है खुदा ने। जब हम खुदा के कलाम को सुनते और उसका इनकार करते हैं, जब हम खुदा के कलाम को सुनते और उसकी फरमाबरदारी नहीं करते हैं, जब हम खुदा के कलाम से बगावत करते हैं, यह भी जादूगरी है। यह भी जादूगरी है। अगर आपको याद हो तो सैमुएल नबी की किताब के अंदर साउल बादशाह ने किसी किस्म की कोई जादूगरी नहीं की थी। पहला सैमुएल पढ़े, पहला सैमुएल उसके 15वें बाब में आप देखें तो साउल बादशाह ने कोई जादूगरी नहीं की थी। उसने क्या किया था? उसने खुदा के हुक्म को नहीं माना था। उसने खुदा के कलाम को सुन के जो सैमुएल के वसीला से हुआ उसने पूरा नहीं किया। और जब मर्द खुदा सैमुएल खुदा का पैगाम लेकर साउल बादशाह के पास आया, तो अगर हम पहला सैमुएल उसका 15वां बाब उसकी 22वीं आयत देखें तो वहां पे लिखा है, सैमुएल ने कहा, क्या खुदावंद सोख्ती कुर्बानियों और ज़बियों से इतना ही खुश होता है जितना इस बात से कि खुदावंद का हुक्म माना जाए? देख, फरमाबरदारी कुर्बानी से और बात मानना मेंढों की चर्बी से बेहतर है, क्योंकि बगावत और जादूगरी बराबर है। पढ़े सब, क्या लिखा है? क्योंकि बगावत और जादूगरी क्या है जी? बराबर है, और सरकशी ऐसी ही है जैसे मूर्तियों और बुतों की परस्तिश। तो अगर हम जादूगरी नहीं करते बहुत अच्छी बात है, पर अगर हम खुदा के कलाम से बगावत करते हैं, अगर हम खुदा के कलाम को सुनते हैं, जानते हैं, मानते हैं और उसका इनकार कर देते हैं, हम अपने किरदार में कलाम को नहीं रखते, तो यह जादूगरी है। इसको जादूगरी कहा गया है। और आप जानते हैं कि साउल का अंजाम क्या हुआ था? साउल का अंजाम यह हुआ था कि उससे बादशाह छीन ली गई। एक ही दिन में वो और उसके बेटे मार दिए गए, क्योंकि उसने खुदा से बगावत की। बगावत जादूगरी है। तीसरे नंबर पर है हरामकारी। पहला क्या था जी? जो बार बार गुनाह करते हैं। दूसरे नंबर पे था
जादूगरी। तीसरे नंबर पर है हरामकारी। याद रखें, ये एक बहुत बड़ा और बड़ा संगीन गुनाह है। हरामकारी के लिए दो अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं बाइबल में, एक हरामकारी, एक जनाकारी। इन दोनों में फर्क है। जनाकारी उसके लिए इस्तेमाल होता है जो एक शादीशुदा शख्स किसी गैर मर्द या गैर औरत से अपने जिनसी ताल्लुकात रखे, उसको जनाकारी कहते हैं। मगर एक शादीशुदा शख्स अगर ना हो, कवारा शख्स अगर किसी गैर से अपने ताल्लुकात कायम करे तो उसको हरामकारी कहते हैं। इसमें एक और बड़ा फर्क यह भी है कि हर तरह का बुरा ख्याल, हर तरह का बुरा इरादा, हर तरह की फहाशी देखना, हर तरह की बुरी बात सोचना, यह भी हरामकारी है, यह जनाकारी नहीं है। जनाकारी जिस्मानी तौर से की जाती है, हरामकारी भी की जाती है, मगर हरामकारी के अंदर वो तमाम मटीरियल शामिल है जो कि हम बुरे ख्यालात रखते हो, मुमकिन हम बुरी बातें सोचते हो, वो हरामकारी है। हमारे दिल में बदकारी की सोचें हो, वो हरामकारी है। जो आज के जमाना में नौजवान नस्ल पोर्नोग्राफी में जो गिरफ्तार है, वो हरामकारी है, वो हरामकारी है। फहाशा वीडियो देखना हरामकारी है, बुरी तस्वीरें देखना हरामकारी है। ये सारी की सारी बातें हरामकारी में आती हैं। और आप जानते हैं, एक रिसर्च के मुताबिक जब से आदम ने गुनाह किया तो इस प्लेनेट अर्थ के ऊपर जो सबसे पावरफुल डीमन है वो हरामकारी और जनाकारी का, सबसे पावरफुल। और आप इसकी पावर का अंदाजा यूं लगा सकते हैं कि पहली दुनिया किस गुनाह से बर्बाद हुई थी नूह के जमाना में? हरामकारी और जनाकारी के वसीला से। सदूम और अमूरा के अंदर बर्बादी क्यों आई थी? हरामकारी और जनाकारी के वसीला से। इसीलिए मौजूदा जमाना के अंदर भी अगर आप देखें कि बहुत से लोग इस हरामकारी का शिकार हैं। अबलीस ने बहुत से लोगों को, मैं पिछले दिनों अपने कॉलेज में पढ़ा रहा था, मैं बता रहा था कि अगर आप गूगल पे सर्च करें तो वो ये बताता है कि जो पोर्नोग्राफी है वो मेंटल हेल्थ के लिए इट्स अ गुड थिंग, क्योंकि अबलीस ने इस हद तक इस नस्ल पर कब्जा किया है। वो कहता है कि तू को फिजिकल कुछ नहीं कर रहा, ये गुनाह नहीं है, लेकिन याद रखे बाइबल इसको हरामकारी कहती है। और हरामकार लिखा है बाइबल के मुताबिक वो खुदा की बादशाहत में दाखिल ना होंगे। और मैं एक और बात सोचता हूं कि यीशु मसीह के जमाना के अंदर पोर्नोग्राफी नहीं थी, मसीह के जमाना में इंटरनेट नहीं था, मसीह के जमाना में ये बुराई नहीं थी, तो भी मसीह चूंकि मालिक है, वो आने वाले जमानों को जानता था, वो आने वाले वक्तों को जानता था, उसलिए उसने आज के जमाने के लिए एक पेशन गोई कर दी थी। जानते हैं क्या पेशन गोई थी? यीशु मसीह ने कहा कि सुनो, अगलों से कहा गया था कि जनाकारी ना करना, लेकिन मैं तुमसे कहता हूं कि जिस किसी ने किसी औरत को बुरी निगाह से देखा, उसने अपने दिल में, फिजिकल जना की बात नहीं यीशु मसीह ने की, उसने कहा जिस किसी ने किसी को बुरी निगाह से देखा उसने अपने दिल में जना किया। आज की नौजवान नस्ल अपने दिल में जना कर रही है जो हरामकारी है। और बाइबल हरामकार के बारे में बोलती कि वो बादशाहत में दाखिल ना होगा। इब्रानियों का खत उसका 13वां बाब 4 आयत में लिखा है, ब्याह करना सब में इज्जत की बात समझी जाए और बिस्तर बेदाग रहे, क्योंकि हरामकारों और जानियों, 2 लफ्ज यूज हुए हैं, हरामकारों और जानियों की अदालत की जाएगी। पहला तसल्लीकियों 4 बाब की 3 आयत में लिखा, क्योंकि खुदा की मर्जी यह है कि तुम पाक बनो, यानी हरामकारी से बचो। तो खुदा का कलाम भरा पड़ा है इस बात से कि हरामकारी, जनाकारी इंसान को बादशाहत में नहीं लेके जाएगी। इसीलिए देखिए किताब के आखिर में 6 बातें खास लिखी गई हैं। बहुत सी बातें हो सकती हैं, लेकिन ये 6 बातें खास हैं। गौर करें इस बात के ऊपर, ये 6 बातें खास हैं। इन 6 बातों पे खुदावंद का भी फोकस है। इन 6 बातों पे ध्यान यूहन्ना आरिफ का लगवाया है। इन 6 बातों का ध्यान रूह कुदस ने हम सब पे लगवाया है कि हम गौर करें ये 6 बातें। ये 6 बातें खास हैं। बार बार गुनाह करना, बगावत यानी जादूगरी करना, और हरामकारी, जनाकारी करना। चौथा क्या है जी? चौथी बात क्या है? खूनी। कौन खूनी बैठा यहां पे? बताइए जी, अपना हाथ खड़ा करें। किसने खून किया आज तक? किसी ने नहीं किया, किसी ने खून नहीं किया, क्योंकि हम खूनी नहीं हैं। लेकिन बाइबल 3 तरह के लोगों को खूनी कहती है। बाइबल में से देखेंगे 3 तरह के लोग खूनी हैं। एक वो जो जिस्मानी तौर से किसी को कत्ल करता है। दूसरा खूनी वो है जो अबॉर्शन करवाता है। वो वालिदैन जो अबॉर्शन करवाते हैं वो खूनी हैं।
یہ بائبل کہتی ہے, میں نہیں کہتا, پڑھیں استثنائی کتاب. اور تیسرا خونی پتہ کون ہے؟ یہ بڑا خاص خونی ہے. ان میں آج اب میں بولوں گا آپ ہاتھ کھڑا کریں, آپ نہیں کھڑا کریں گے. تیسرا خونی پتہ کون ہے؟ تیسرا خونی, یہ بڑا ڈینجرس ہے, دھیان سے سنیں. لکھا ہے جو اپنے بھائی سے عداوت رکھتا ہے وہ خونی ہے. یہ بھائی آپ کا روحانی بھی ہو سکتا ہے, یہ بھائی آپ کا جسمانی بھی ہو سکتا ہے. اگر کوئی شخص اپنے بھائی سے عداوت کی, آپ کو تعریف بتاؤں عداوت کی تعریف کیا ہے؟ واٹ از دا ڈیفینیشن آف عداوت؟ عداوت بولتے ہیں دشمنی, نفرت اور مخالفت. یہ تین چیزوں کا پیکج ہے عداوت. دشمنی, نفرت اور یہ تین چیزیں جو ہیں یہ مل کے ایک لفظ جو دیتی ہیں وہ ہے عداوت. اور اگر ہم کسی سے عداوت رکھتے ہیں تو بائبل ہمیں کہتی ہے کہ ہم خونی ہیں. نکالے میرے ساتھ پہلا یوحنا تیسرا باب. پہلا یوحنا تیسرا باب پڑھیں ذرا اس کی 13ویں آیت سے 15ویں آیت تک. اے بھائیو, اگر دنیا تم سے عداوت رکھتی ہے تو تعجب نہ کرو. ہم جانتے ہیں کہ موت سے نکل کر زندگی میں داخل ہو گئے کیونکہ ہم بھائیوں سے محبت رکھتے ہیں. جو محبت نہیں رکھتا وہ موت کی حالت میں رہتا ہے. جو کوئی اپنے بھائی سے عداوت رکھتا ہے وہ خونی ہے. پڑھیں جی, کیا لکھا ہے؟ جو کوئی اپنے بھائی سے عداوت رکھتا ہے وہ کیا ہے جی؟ وہ خونی ہے. یعنی وہ شخص جو اپنے بھائی سے عداوت رکھتا ہے, چاہے وہ اس کا ظاہری بھائی ہے, جسمانی بھائی ہے, روحانی بھائی ہے, روحانی عالموں میں اس کا سٹیٹس جو ہے وہ خونی ہے. آج بہت سارے لوگ مخالفت کرتے وقت اور نفرت کرتے وقت اور دشمنی پالتے وقت یہ نہیں سوچتے کہ ہمارا سٹیٹس یہ ہوگا, ہم خونی ہوں گے. لیکن جو کوئی اپنے بھائی سے عداوت کرتا ہے وہ کیا جی؟ وہ خونی ہے. خداوند آج یہ چاہتا ہے, میں جب یہ پیغام تیار کر رہا تھا تو دو باتوں پہ خدا نے میرا دھیان ڈلوایا جس پہ میں زور دینا چاہتا ہوں. ایک حرام کاری پر اور ایک عداوت پر. خداوند چاہتا کہ آج یہ کلیسیا جہاں پہ ہم بیٹھے ہیں, یہ کلیسیا ان دو باتوں سے نجات پائے. ہیلیلویا. اگر کوئی شخص حرام کاری میں مبتلا ہے, ہم کسی کو جج نہیں کرتے کیونکہ جج اوپر بیٹھا ہے. ہمارا فرض ہے کلام دیکھ کے دعا کرنا. اگر کوئی حرام کاری میں ہے یا عداوت میں ہے تو خداوند چاہتا ہے کہ وہ سچی توبہ کی طرف مائل ہو. پریز گاڈ. تو یاد رکھیں کہ جو کوئی اپنے بھائی سے عداوت رکھتا ہے بائبل اس کو خونی کہتی ہے. یہ بہن بھی ہو سکتی ہے, یاد رکھیں, یہ صرف بھائی کی بات نہیں ہے, یہ بہن بھی ہو سکتی ہے. بہنیں بار نہیں ہیں, بہنیں بھی بادشاہ کا حصہ ہیں, یاد رکھیں. تو اگر کوئی اپنی بہن سے عداوت رکھتا ہے وہ بھی خونی ہے. پانچویں بات کیا ہے جی؟ بت پرستی. بت پرستی. اب اگر میں پوچھوں کہ آپ میں سے کون بت پرست ہے تو کوئی بھی بت پرست نہیں ہے. ہاں بتائیں جی, بہن افضا آپ بت پرستی کرتی ہیں؟ نہیں کرتی ہیں. میں کسی کو بھی پوچھوں گا کوئی بت پرستی نہیں کرتا. ہم بت پرستی سے باہر آ گئے ہیں, لیکن بائبل ایک اور چیز کو بت پرستی کہتی ہے, ابھی ہم دیکھیں گے. ایک بت پرستی یہ ہے جب ہم خدا کا وقت کسی اور کو دے دیتے ہیں. ممکن ہے وہ آپ کا موبائل ہو جس کو آپ خدا کا وقت دے رہے ہیں, جس کو آپ خدا کا وقت دے رہے ہیں. ممکن ہے وہ آپ کا آفس جس کو آپ خدا کا وقت دے رہے ہیں. ممکن ہے وہ آپ کے پرسنل ریلیشنز ہیں جس کو آپ خدا کا وقت دے رہے ہیں. جب آپ خدا کا وقت کسی کو دے دیں تو وہ بت پرستی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور خاص بات بت پرستی ہے, اور وہ ہے ہماری زندگی کا لالچ. آج بہت سارے لوگ پیسے کے لالچ میں ہیں. پچھلے ہفتے آپ کو یاد ہے میں نے ایک تمثیل, ہم لوگوں نے ایک مثال پڑھی تھی کلام مقدس میں سے. ایک دولت مند شخص جو یسوع مسیح کے پاس آیا کہتا کہ آئے ربی میں کیا کروں کہ ابدی زندگی میں داخل ہوں. تو لکھا یسوع نے بولا کہ سب حکموں پر عمل کر. کہتا اس پہ تو میں لڑکپن سے عمل کرتا ہوں. یسوع نے بولا کہ تو جا اپنا سارا مال بیچ اور غریبوں میں بانٹ دے. لکھا کہ وہ مایوس ہو کر چلا گیا, اور یسوع نے کہا کہ دولت مند کا خدا کی بادشاہت میں داخل ہونا مشکل ہے, آسان یہ ہے کہ اونٹ کا سوئی کے ناکے میں سے گزر جانا. تو یاد رکھیں آج بہت دفعہ ہمارے دلوں میں, ہمارے اندر پیسے کا لالچ ہے, اور یہ جو لالچ ہے یہ ہمیں جو ہے وہ بت پرستی کی طرف لے کر جاتا ہے. میرے ساتھ نکالے ایک حوالہ, کلسیوں کا خط, اس کا 3 باب, کلسیوں کا خط اس کا 3 باب, پڑھیں ذرا اس کی 5ویں آیت میں کیا لکھا ہے.
बस अपने उन अज़ा को मुर्दा करो जो ज़मीन पर हैं, यानी हरामकारी और नापाकी। अब यहां पर एक मिनट रुके, अब यहां पर भी पौलुस रसूल ऑलमोस्ट यही बातें कर रहे हैं जिसको हम सीख रहे हैं। यही 6 बातों का वो जिक्र करता है, ऑलमोस्ट यही 6 बातें हैं जी, पढ़े। हरामकारी और नापाकी और शहवत और बुरी ख्वाहिश और लालच को जो बुत परस्ती के और लालच को जो किसके बराबर है जी? बुत परस्ती के बराबर है। तो अगर हमारी जिंदगी में किसी भी चीज का लालच है, पैसा तो मैंने एक एग्जांपल दी है, किसी भी बात का लालच है, तो याद रखें कि वो बुत परस्ती के बराबर है। बाइबल उसको बुत परस्ती कहती है। उसके बाद छठी और आखिरी चीज क्या है जी? झूठ बोलने वाला और हर कोई झूठ को पसंद करने वाला। आपको पता है बहुत दफा हम झूठ नहीं बोलते, लेकिन हम जिन महफिलों में बैठते हैं, हमारी संगत जिनमें होती है, वहां पे झूठ चलता है। हम जानते हैं ये झूठ है, मगर चूंकि हमारी वहां पर दोस्ती होती है, हम उस झूठ को सुनते हैं। तो यहां पर खुदावंद यीशु मसीह की तरफ से एक बात ये आई कि हर एक झूठी बात का घड़ने वाला और पसंद करने वाला। भले आप झूठ ना बोलते हो, अगर आप झूठ को पसंद भी करते हैं तो भी बात चाहत से बाहर है। और आप जानते हैं कि झूठ जो है, अगर आप मिसाल किताब उसका 6 बाब उसकी 16वीं आयत देखें तो वहां पर लिखा है 6 चीजें हैं जिनसे खुदा को नफरत है। 6 चीजें हैं जिससे खुदा को बल्कि 7 हैं जिनसे उसको कराहियत है, यानी नफरत से ऊपर का लेवल है कराहियत। और उसमें क्या है जी? ऊंची आंखें, झूठी जुबान, बेगुनाह का खून बहाने वाले हाथ, बुरे मंसूबे बांधने वाला दिल, शरारत के लिए तेज रो पांव, झूठा गवाह जो द्रोही करता है और जो भाइयों में नफाक डालता है। तो कलाम जगह जगह झूठ के बारे में बात करती है कि झूठ जो है वो हमें खुदा की बादशाह से काटता है। झूठ घड़ना भी गलत है और झूठी बात को सुन के पसंद करना भी गलत है। और आप जानते हैं कि जब हम कॉन्टिन्यूसली, जो कुछ वक्त पहले खुदा के पाक ने मेरे दिल में बात डाली कि मैं अपनी पर्सनल डायरी के अंदर, खुदावंद ने मुझे लिखा कि खुदावंद सच्चाई की बात की, हम आपको पता है जिस कल्चर में, मैं कल बैठा हुआ था किसी जगह पे तो मैं बोल रहा था, हम जिस कल्चर में रहते हैं ना, पाकिस्तान या एशिया के अंदर, यहां पर बगैर झूठ के कोई बंदा जिंदा रह ही नहीं सकता। उस कल्चर की मजबूरी बन गई है। इंसान अपनी इज्जत बनाने के लिए भी झूठ बोलता है, इज्जत बचाने के लिए भी झूठ बोलता है, अपना रुतबा दगाने के लिए भी झूठ बोलता है, अपने काम कराने के लिए भी झूठ बोलता है। रिश्वत लेने वाला भी झूठ बोलता है, रिश्वत देने वाला भी झूठ बोलता है। पूरा इंतजाम झूठ से भरा है। इसीलिए अब तक यहां पर निजात नहीं आई है, क्योंकि ये खित्ता अबली से कब्जे में है। अमेरिका, यूरोप में आप किसी को गाली दे देंगे ना, वो बर्दाश्त कर लेगा, झूठ बर्दाश्त नहीं करेगा। रिसर्च करके देख लें इस बात की। इसलिए खुदा ने उनको बरकत दे रखी है। अब जब हम यहां पर अपनी जिंदगियों पर गौर करें, जब हम कॉन्टिन्यूसली, ये बड़ी गौरतलब बात है, सुने, जब हम कॉन्टिन्यूसली झूठ बोलते हैं तो आप जानते हैं कि रूहानी आलमों में हमारी वल्दियत चेंज हो जाती है। हम जब यीशु मसीह के वसीला से ईमान लाकर बाप के फर्जंद बनते हैं तो हमारा बाप आसमानी होता है, खुदा हमारा बाप होता है। मगर जब हम कॉन्टिन्यूसली झूठ बोलते हैं तो रूहानी आलमों में हमारी जो वल्दियत है वो चेंज होती है, हम इब्लीस के फर्जंद कहलाते हैं। यूहन्ना की इंजील 8वें बाब की 44 में लिखा है, यीशु मसीह ने बोला कि तुम अपने बाप इब्लीस से हो, क्योंकि वो शुरू से ही झूठ कहता है, बल्कि झूठ का बाप है। और लफ्ज इब्लीस के मायने भी ये हैं, इब मीन झूठ, इब मीन बाप, लीस मीन झूठ। इब्लीस के मायने ही झूठ के बाप के हैं। तो जब हम कॉन्टिन्यूसली झूठ बोलते हैं या झूठी महफिलों में बैठना पसंद करते हैं तो हमारी वल्दियत चेंज हो जाती है, हमारा स्टेटस चेंज हो जाता है। इसीलिए खुदा कहता है कि वो झूठी बात का सुनने वाला और झूठी बात का घड़ने वाला, ये दोनों जो हैं ये बादशाहत में दाखिल नहीं होंगे। तो हमने क्या देखा जी, ये खुदा के कलाम के अंदर जो ये आखिरी किताब है, आखिरी किताब है, आखिरी किताब का आखिरी हवाला है और आखिरी ही आयात के अंदर 6 बातों पर यूहन्ना आरिफ ने ध्यान करवाया ईमानदारों का। और इस बात पर ध्यान इसलिए कराया कि बहुत सी बातें तो हो सकती हैं, मगर ये 6 बुनियादी बातें हैं जिनको सोचना, जिनको समझना, जिनसे बाहर आना, जिनके लिए सच्ची तौबा करना जरूरी है। और मैं दोबारा रिपीट करके खत्म करूंगा, बार बार गुनाह करना
یہ غلط ہے, اس سے سچی توبہ کرنی ہے. جادوگری سے رکنا یعنی بغاوت کرنا, اس سے ہمیں باہر آنا ہے تو سچی توبہ کرنی ہے. حرام کاری سے سچی توبہ کرنی ہے. خون یعنی عداوت کرنے سے ہمیں سچی توبہ کرنی ہے. بت پرستی سے ہمیں سچی توبہ کرنی ہے. جھوٹی محفلوں میں بیٹھنے اور جھوٹی باتیں کرنے سے ہمیں سچی توبہ کرنی ہے. پریز گاڈ. کتنے لوگ اس بات پر ایمان رکھتے ہیں یہ کلام ہمارے لیے ہے؟ میں تو ایمان رکھتا ہوں یہ کلام میرے لیے ہے. ہم سب کہیں نہ کہیں کمزور ہیں, یاد رکھیں. لیکن میں نے پچھلی بار یہی بات بولی کہ میں روح القدس کی رہنمائی سے جو کچھ پاک روح میرے دل میرے ذہن میں ڈالتا ہے میں وہ ڈیلیور کر رہا ہوں, اور میں زور مار کے عمل بھی کرتا ہوں. آپ کا کام کیا ہے؟ جو بات سنی ہے اس کو اپنے دل میں رکھیں اور اس کے موافق پھل لائیں. کیا لکھا؟ پس توبہ کے موافق پھل لاؤ اور تمہارا پھل قائم بھی رہے. یسوع مسیح نے بولا کہ تم نے مجھے نہیں چنا بلکہ میں نے تمہیں چن لیا تاکہ تم پھل اور تمہارا پھل. جب یسوع مسیح نے ہمیں چنا ہے تو ہم نے توبہ کی ہے تو اس نے ہمیں چن لیا ہے. اس نے اپنا رحم کیا, اپنا فضل کیا ہے. اب ہمیں اس توبہ پر قائم رہنا ہے اور توبہ کے موافق پھل لے کر آنا ہے. پریز گاڈ. خدا ہم سب کو برکت دے جی.